तो चलिए हेलो दोस्तों, जो है आज फिर हम लोग देखते हैं ये सामान्य अध्ययन 2 यानी कि आईएएस का दूसरा पेपर जो है ना, यानी प्रश्न पत्र 2 है। आज हम लोग उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे जो प्रश्न पत्र 2 में क्या है और उसके बारे में क्या पढ़ाया गया है। तो शासन इसमें देखेंगे जो कि सबसे अच्छी बात है ये क्या हमको पढ़ पाना है दूसरे पेपर में। हम लोग क्या सिलेबस के अनुसार तो नहीं तैयारी कर रहे हैं या सिलेबस को छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, कहीं सिलेबस कुछ और कर रहा है अब भाग कहीं और तो नहीं रहे हैं। इसको देख लेते हैं पहले जाके तो क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें देखते हैं जो सामान्य अध्ययन 2 यानी पेपर 2 में शासन व्यवस्था प्रथम जो है देखिए, प्रथम शब्द जो है शासन व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था के अंतर्गत में जो भी संविधान से लेके जो भी आएगा मैं उसको भी बताऊंगा। फिर संविधान क्या है, शासनगत प्रणाली यानी शासन की कैसी प्रणाली है उसके बारे में देखना है। सामाजिक न्याय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसके बारे में देखना है। तो पहला शब्द हम लोग ले लिए, पहला शब्द जो है लिया जाता है। तो प्रथम शब्द के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे जो प्रथम शब्द में क्या है हम लोगों के पास। तो देखेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक फॉर्म, भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक जो पोर्शन है यानी संविधान कैसे किस किस प्रकार से जो ब्रिटिश आए और धीरे धीरे जो उन्होंने रूल लाया तो कुछ चेंजिंग किया गया तो कैसे कैसे जो है आया, अमेंडमेंट एक्ट बना, कैसे भारत शासन अधिनियम बना, कैसे ये सब आया, तो किस प्रकार से आया, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए, कौन कौन से जैसे कैसे खत्म कर दिया गया उसको देखेंगे। तो ये ऐतिहासिक आधार हो गया, इसका ऐतिहासिक आधार। विकास यानी उसका विकास कैसे कैसे हुआ वो देखेंगे। और विशेषताएं हैं जो उनमें विशेषताएं क्या हुए एवं संशोधन। अब देखिए संविधान में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको संशोधन किया गया है, जैसे बना तो दिया गया है लेकिन उसमें संशोधन किया गया है तो वो देखेंगे। महत्वपूर्ण का प्रावधान क्या है, उसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। हम डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के अगर बुक में जाते हैं तो पूर्णतः शब्द हमको मिलता है, जैसे ऐतिहासिक आधार क्या है और उसका विकास। पूर्णतः एक टॉपिक ही है जो किसी ऐतिहासिक आधार यानी भारतीय संविधान के विकास में ऐतिहासिक आधार क्या क्या रहा उसके बारे में दिया जाता है। इसके बाद है संशोधन, इसमें क्या है संशोधन देखेंगे, महत्व प्रावधान देखेंगे और बुनियादी संरचना। इसकी बुनियादी संरचना पहली जो संरचनाएं थी इसकी बुनियाद में संरचना। अब देखिए 1935 ईस्वी यानी भारत शासन अधिनियम। अभी और देखें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत में वो भी देखेंगे। हाँ तो बुनियादी संरचनाएं क्या हुआ इसको देख लेंगे, डायरेक्टली तरह से देखेंगे बुनियादी संरचना में क्या क्या हुआ। ये एम लक्ष्मीकांत के बुक में पोर्शन में पूर्णतः आपको मिल जाएंगे। अगला है संघ एवं राज्य के कार्य, ये संघ एवं राज्य के संघ। अब देखिए ये पहला शब्द है संघ, पहले तो संघ को समझे और फिर राज्य को समझे। जो संघ है यानी कि भारत एक क्या है संघ है, यानी राज्यों का एक संघ है, बहुत सारा राज्य है तो इसमें जितने भी राज्य उसका संघ है। तो इनका संबंध कैसा है, संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे थोड़ी सी संबंध। जैसे भारत को हम लोगों ने इसमें देखा, जब भारत हम लोगों ने जब देखा भारतीय, तो यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे यहाँ आते हैं, जैसे कोई भी क्षेत्र आ जाते हैं हरियाणा चाहे कोई भी क्षेत्र अगर आ जाए यहाँ तो देखेंगे जी इसका केंद्र के साथ क्या संबंध है। हाँ जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब इस सूची है, इस सूची के बारे में देखेंगे कैसे कैसे संबंध है इनके बारे में। ऐसा नहीं है जो कि राज्य सरकार अपने मन से कुछ और करे और केंद्र सरकार जैसे उसको रोक नहीं पाए। इस प्रकार का प्रावधान के भारत में भारतीय संविधान में किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा बारीकी से देखेंगे जो संघ में क्या क्या बात कहा गया है। संघ और राज्य के संबंध में क्या राज्य कौन सा विषय पर कानून बना सकता है, अपनी तरह से कौन सा विषय पर कानून बना सकता है और कौन से विषय पर कानून नहीं बना सकते हैं, ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से देखेंगे संघ में। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के कार्य और उनका कार्य क्या क्या है सो देखेंगे, तथा उत्तरदायित्व क्या क्या है यानी उनके प्रति, यानी राज्यों को संघ के प्रति उत्तरदायित्व क्या है या संघ को राज्य के प्रति उत्तरदायित्व क्या है वो हमको देखना होगा। संघीय ढांचाएं क्या, उनकी संघीय ढांचाएं वही जो संघ सूची, समवर्ती सूची और जो है ये देखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत में इनकी ढांचाएं क्या है सो देखना हमको पड़ेगा। जो कि हाँ कौन कौन से कानून बनाएंगे, कैसे कैसे कानून कहाँ कहाँ पास होंगे, कैसे जो है
है से संघ क्या इनका अधिकार, संघ का क्या अधिकार है, यानी लोकसभा राज्यसभा को देखेंगे जी इनका क्या अधिकार है, जो है विधानसभा में कौन कौन से जो है कैसे कानून पास होंगे, तो वो देखें। से कहते संबंधित कहते विषय होंगे, इनसे संबंधित विषय होंगे और कुछ नहीं। चुनौतियां क्या क्या है सो देखिए। अब देखिए राज्य सरकार कुछ जैसे कानून बनाना चाहती है, कोई ऐसा कानून लाना चाहती है, तो वो क्या होता है जी उसको केंद्र यानी उसकी सूची में ही नहीं है, तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार उसको लाने नहीं देना, माने वो हो ही नहीं सकता है उस पर, और केंद्र सरकार वैसा चाहती नहीं है। तो इनके लिए इनकी चुनौतियां क्या क्या है, ये कैसे चुनौतियां का समाधान हो सकता है, वो देखिए चुनौतियां किन किन चुनौतियां उनको, इसका स्थानीय स्तर पर कहता शक्तियां क्या क्या है। अब देखिए स्थानीय स्तर पर इनकी शक्तियां क्या क्या है उनको देखना होगा जो भाई स्थानीय स्तर पे इनकी शक्तियां क्या क्या, संघ सरकार राज्य सरकार के जो है स्थानीय स्तर पे इनकी शक्तियां क्या क्या है, और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। और इन देखिए अब देखिए राज्य सरकार कोई भी कानून लाए तो संघ सरकार का क्या हस्तांतरण होगा, क्या रोक सकती है उस कानून को, या या संघ सरकार किसी भी चीज़ों को, संघ सरकार अगर कोई कानून लाती है तो राज्य सरकार को रोकने का अधिकार है, तो ये हस्तांतरण हो गया। एवं चुनौतियां इनमें क्या क्या बनी हुई है सो देखना होता है सरकार की, यानी अभी बार बार कुछ न कुछ ऐसे कानून आते ही रहते हैं जो पास होते रहते हैं, और सरकार उनको जो है से कोई सरकार है जैसे कोई भी राज्य की सरकार है उनको पसंद ना आया तो वो जो है उसका, आज छोटी सी बात करें तो किसान बिल पर ही हम सब बात कर लेते हैं। तो किसान बिल पर कई राज्य ने जैसे उसका समर्थन कर दिया, जहाँ जैसे इनकी सरकार थी यानी जो गवर्नमेंट में वहाँ पर जो संघ में जो सरकार थी यानी कि जो केंद्र में सरकार थी और जिनका राज्य में भी सरकार था उन्होंने उनका समर्थन कर दिया। लेकिन ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे इनका जो है बहिष्कार किया गया। तो ये हम लोग देखेंगे कि इनकी चुनौतियाँ क्या है। विभिन्न घटना के बीच शक्तियाँ का पृथक्करण, जैसे विभिन्न प्रकार की घटनाएं है ना, तो इनमें शक्तियाँ का क्या पृथक्करण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। विवाद क्या है, निवारण क्या है, तंत्र तथा उनकी संस्थान, यानी उनके विवाद क्या है, विभिन्न प्रकार की जो है संस्था। अब देखिए लोकसभा में अगर कोई विवाद है तो उनकी विवाद का कारण क्या है, कैसे है, इनके बारे में हम लोगों को जानना मिलेगा। और निवारण के लिए हमको क्या करना होगा, तंत्र तथा संरचनाएं के बारे में देख लेना होगा। अगला हमारा भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कीजिए। अब भारतीय संविधान की योजना, अब भारतीय संविधान को ना किसी और अन्य संविधान के तहत जैसे जो भी योजना है इनके अंतर्गत में, भारतीय संविधान के अंतर्गत में जो भी योजना लाई जाती है उनको डायरेक्टली हमको क्या करना है, किसी और देशों के साथ जैसे इसको तुलना करना है। अभी तो इजीली सी बात है, पड़ोसी देश को देखिए तो देखिए, नहीं तो जाइए ना, अभी तो पूरी की पूरी हमको क्या करना है, जाना है अमेरिका से, आप तुलना कर लीजिए। और उससे भी नहीं हो पाता है ना, तो भारत का जिससे संविधान लिया गया कुछ तो उसको हम लोग देखेंगे, जैसे मूल अधिकार लिया गया वो कहाँ से लिया गया, उसको तुलना करके देखेंगे हम लोग, जो हाँ राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया, वहाँ जाके उस संविधान से तुलना करेंगे जिसमें योजना कैसे कैसे है, देश के साथ का तुलना, उसका तुलना करेंगे जिसमें हाँ कैसे कैसे हुआ। अब देखिए अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सांसद और राज्य विधायिका। अब देखिए सांसद साहब आ गए और यहाँ पे राज्य विधायिका साहब टपक गए यहाँ पे। तो सांसद और राज्य विधायिका इनकी संरचना, अब देखिए किनकी संरचना, संसद की संरचना, इनकी बनावट कैसे कैसे जो है लोकसभा चुन के जाते हैं, कैसे वहाँ से सरकार को चुना जाता है, वहाँ से कैसे चुना जाता है, उसको हम लोगों को देखना होगा। फिर अगला है हमारे पास संरचनाएं में अब कार्य। अब एक बात अगले जो है हमारे पास है, इनकी राज्य सरकार को भी ढूंढेंगे जी, राज्य सरकार में इनकी संरचनाएं क्या है, राज्य सरकार के विधायक जो है कैसे कैसे बन के जाते हैं, वहाँ तक कैसे चुने जाते हैं, और ये सरकार को कैसे चुनते हैं वो देंगे संरचना। और इनका कार्य क्या है, अब देखिए जो लोकसभा में जो बैठे जाते हैं, जो सांसद बैठ जाते हैं, तो उनका कार्य हमारे पास क्या है, कैसे वो बिल बना पाते हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार है, किस किस अधिकार से उनको रोका जा सकता है, उनकी तो ये कहता कार्य हो गया। उनकी संरचनाएं क्या है और उनके पास शक्तियाँ भी है, वो शक्ति। अब देखिए लोकसभा की जो है जहाँ तक बात करें, सांसद जो है कानून बना सकता है, विधायिका जैसे में ये अब संघ सरकार संवर्ती और राज्य सूची पर ही सिर्फ बना सकता है, तो विधायिका इनका कितना जो है राज्य में इनका कितना महत्व है, दोनों को देखना है, एक को हमको देखना नहीं, सिर्फ जो है सांसद को ही नहीं देखा है, संघ और राज्य विधायिका, यानी सभी को पूर्णतः राज्य के भी क्षेत्र देखना है और संघ के भी क्षेत्र को देखते चला। विशेषता और अधिकार और इनके उत्पन्न होने वाले
विषय यानी इनकी विशेषताएं क्या है और इनका इनसे उत्पन्न होने वाली कहते विशेषताएं क्या, इनके बारे में लोगों को देख लेना है। अब बहुत अच्छे तरीक़ा से जाइएगा ना, तो पहले तो हमको भारत का संविधान नाम का एक जो है एनसीईआरटी का बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है से इनका जो है से वो संरचनाएँ हैं, कैसे जैसे आगे बढ़ पाते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे इनकी शक्तियाँ हैं, क्या किस किस प्रकार के सारे चीज़ों को समझ पाते हैं। अब अगला देखेंगे कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में देखेंगे अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखते हैं, तो कार्यपालिका तो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर है, और न्यायपालिका को देखेंगे, न्यायपालिका में क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे पूरी जुडिशियल सर्विस यानी पूरी अथी को देखना होगा, यानी कि भाई सुप्रीम कोर्ट से लेके उच्च न्यायालय, इसके बाद कहते हैं उच्चतम न्यायालय, माने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जितने भी जिला यानी जिला में जो है न्यायालय उनको हम लोग देखेंगे जिसमें इनमें क्या क्या है, कि उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, कैसे ये रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। अगर कोई कानून, अगर भारत का कोई भी कानून सांसद पास करता है तो क्या उच्चतम का तो न्यायालय में का तो इसका जो है सो हो सकता है, यानी इसको रोका जा सकता है, या राष्ट्रपति को ही सिर्फ अधिकार है जो कि उसको रोक सकता है। ये देखेंगे अब देखेंगे कार्यपालिका अगर मनमाना ढंग से, तो कोई कार्य ऐसा तो नहीं है कि इसे मौलिक अधिकार में भी जाके कार्यपालिका कुछ संशोधन कर दे, ऐसे सांसद सब बैठ के, तो इसको जैसे कहीं ना कहीं कहा जाता है मौलिक अधिकार का जो है से ये रक्षक है, क्या है, कवच है न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका कैसे कैसे कर पाते हैं, इनकी संरचना कैसे होते हैं, कैसे चुन के जाते हैं, जज कैसे बनते हैं, वहाँ तक कि इनकी संरचना, संगठन जैसे इनका कार्य क्या क्या है, सरकार के कितने मंत्रालय है, सरकार के विभिन्न प्रकार के मंत्रालय भी हैं, इन मंत्रालय को हमको देखना है, विभाग को देखना है, बहुत मंत्रालय उस सारे मंत्रालय को देख लेंगे। प्रभाव, इसके बाद समूह और इनके औपचारिक जो है, इनकी औपचारिक क्या क्या है जो इनको देखते हैं। कार्य मुख्य जो है ना, सबसे अच्छी बात है जैसे ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, इसी क्षेत्र को अगर देख ले तो बहुत अच्छा से कार्य कर। जनप्रतिनिधि अधिनियम की अगर नेक्स्ट पॉइंट है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अब जनप्रतिनिधि अधिनियम है तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये हमको बताइए, जो किसी इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है उनके बारे में, जनप्रतिनिधि जो है उनकी विशेषताएं। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब तो छोटी पॉइंट, अगला देखेंगे विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां। अब देखिए विभिन्न संविधान के तो पदों है ना, उन पर नियुक्तियां के बारे में सोचिए कि हाँ, ये भी बस सोचिए आईएएस की नियुक्तियां कैसे होते हैं, यानी आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं तो इनकी नियुक्तियां कैसे हैं, इन क्षेत्रों पर देखेंगे। विभिन्न संविधान के पद है, यानी उच्च न्यायालय में जज पर जो है नियुक्तियां कैसे हो पाते हैं। फिर वहाँ पर देखेंगे जी कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कैसे हो पाते हैं, राष्ट्रपति जी की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब के पदों पर जैसे नियुक्ति कैसे हो पाते हैं। ये भी देखेंगे इन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, संविधान में क्या ये सब किया गया है जिनको पद से भी हटाया जा सकता है। ये सबसे अच्छी बात है, करेंट में देखेंगे, ढूंढ कर हम देखेंगे जो कहीं कोई ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कोई भी जज है इन पर महाभियोग लगा के इनको हटा तो नहीं दिया गया है। ये सब और घटना को अगर इंक्लूड कर दें वहाँ पे तो बहुत तगड़ी तरीके से काम करें। विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, उनकी उत्तरदायित्व क्या रहा है, उनका कार्य क्या रहा है, वो हमको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। फिर अगला है संविधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, इनके बारे अर्ध न्यायिक न्याय के छोटी सी शक्तियाँ में वो देखते चलेंगे। सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पना तथा कार्य उत्पन्न विषयों की ये जानकारियाँ, यानी सरकारी नीतियाँ क्या है, सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है, वो नीतियाँ को देखेंगे हम, उनके कहते विभिन्न क्षेत्र के बारे में देखें, जैसे कोई क्षेत्र है तो उनके क्षेत्र को देखते चले। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें, ये सामान्य अध्ययन पेपर है ना, सामान्य पेपर 2, इसका सिर्फ आधा ही सिलेबस भाग 1 में जो है अभी वाले जो है ना क्लासेस में भाग 1 में सिर्फ आधे ही चैप्टर को बताया गया है, फिर आधे जो है इसका सिलेबस भाग 2 में आप देख लीजिएगा। अगले हमारे पास क्या है, विकास, हाँ प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया क्या है तथा विकास तथा उद्योग। अब देखिए विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग इसी के अंतर्गत में आते हैं। गैर सरकारी संस्था क्या, अब सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, इनको पहले जानेंगे हम। पहले एनसीईआरटी बुक को कुछ पढ़ेंगे, कुछ वर्ड हमको एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद हमको इतना माने इतना समझ हो जाएगा जो ये गैर सरकारी संस्था किसे कहा जाता है, इसको बारे में समझ। अब डायरेक्टली कोई वर्ड आ गया संविधान में गैर सरकारी संस्था क्या है, तो हम कहीं ना कहीं नहीं समझ पाएंगे जो ये गैर सरकारी वर्ड कहाँ से है, तो आप वहाँ से समझिए। संगठन क्या है, उनकी संगठन कैसे किया था, स्वयं सहायता समूह। अब स्वयं सहायता समूह है तो इनके बारे में देखिए जो अब बहुत अच्छा से जाइएगा तो 9वां 10वें के बुक में स्वयं सहायता समूह को दिया गया
गया है, उसमें फिगर बाय फिगर दिया गया है, तो वो पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं पूरी सिलेबस को भी जान सकते हैं। हाँ, विभिन्न समूहों और संघों और दानकर्ताओं का, अब देखिए यहाँ पे दानकर्ताओं के बारे में बात किया गया है। लोकपालिका की संरचना, लोकपालिका की संरचना, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। अब देखिए ये सारा वर्ड बाय वर्ड एम लक्ष्मीकांत के बुक में दे दिया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के बुक को नहीं पढ़ना है, कहीं ना कहीं हम पहले इसको जाके भारतीय पॉलिटिक्स को पूरा तरीके से पढ़ें और इसके बाद जाके जो है से हम एम लक्ष्मीकांत को जो है से बुक को पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे, पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही हम लोग। चलिए जो है से आज की क्लास मित्रों जो है से इतना ही पर हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।